आज का हमारा टॉपिक है गारंटी। गारंटी दो तरह की होती है। एक होती है मिनिमम प्रॉफिट गारंटी और एक होती है मिनिमम अर्निंग गारंटी। मिनिमम प्रॉफिट गारंटी और मिनिमम अर्निंग गारंटी। जो मिनिमम प्रॉफिट गारंटी होती है ये हो सकती है फ्रॉम फर्म टू पार्टनर्स, यही हो सकती है फ्रॉम पार्टनर्स टू पार्टनर्स। और मिनिमम अर्निंग गारंटी जो होती है ये होती है फ्रॉम पार्टनर टू फर्म। तो सबसे पहले आज का हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मिनिमम प्रॉफिट गारंटी, कि जब कोई किसी पार्टनर को हम मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे देते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा मिनिमम प्रॉफिट गारंटी। तो मिनिमम प्रॉफिट गारंटी में क्या होता है कि कोई पार्टनर फर्म को गारंटी दे दे, हम किसी पार्टनर को गारंटी दे देते हैं कि तेरा प्रॉफिट इतने से कम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो पार्टनर हैं, ये चाहते हैं कि सी भी इनकी फर्म के अंदर आ जाए। इसी से कह रहे हैं सी आ जा हमारे साथ पार्टनर बन जा, बट सी कह रहा मैं नहीं आ रहा, भाई मुझे लॉस हो गया तो मैं तो नहीं आ रहा, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे लॉस हो गया तो ए और बी ने सी को गारंटी दी कि सी तू घबरा मत, हम तुझे गारंटी देते हैं कि तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट किसी भी साल में 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। हमने तुझे 10,000 रुपए साल की गारंटी दे दी। अब इनकेस सी का प्रॉफिट 10,000 से अगर कम होता है तो ए और भी घर से ला के देंगे पैसे, और सी का प्रॉफिट अगर 10,000 से ज्यादा होता है तो वो ज्यादा ले लेगा, क्योंकि जो गारंटी है वो है मिनिमम प्रॉफिट गारंटी, मैक्सिमम प्रॉफिट गारंटी नहीं है। तो सी को इन्होंने गारंटी दे दी कि सी तेरा प्रॉफिट का हिस्सा किसी भी साल में 10,000 से कम नहीं होगा, और अगर तेरा हिस्सा कम होता है तो हम देंगे तुझे पैसे। यहां पर फर्म ने सी को गारंटी दी है तो ये तो कहलाएगी फ्रॉम फर्म टू पार्टनर्स। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गारंटी खाली बी ने दी हो, ऐसा हो सकता है गारंटी खाली बी ने दी हो। बी कह रहा है बी मैं कह रहा हूं तेरा हिस्सा 10,000 से कम नहीं होगा, मैं पर्सनली गारंटी दे रहा हूं। तो अगर बी ने पर्सनली गारंटी दी है तो इन दैट केस अब सी के पैसे अगर कम पड़ेंगे तो पैसा बी देगा, खाली ए नहीं देगा। ये है फ्रॉम पार्टनर टू पार्टनर। और अगर ए और बी दोनों देंगे पैसे तो ये कहलाएगा फ्रॉम फर्म टू पार्टनर। अब मिनिमम अर्निंग गारंटी हम अभी बाद में पढ़ेंगे, मिनिमम अर्निंग गारंटी क्या होती है। फिलहाल हमारा आज का टॉपिक है मिनिमम प्रॉफिट गारंटी। तो मिनिमम प्रॉफिट गारंटी में किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी दे दी जाती है कि तेरा प्रॉफिट का हिस्सा उतने से कम नहीं होगा, और अगर उसका प्रॉफिट का हिस्सा उतने से कम होता है तो अदर पार्टनर्स उसको पैसे देंगे लाकर। क्वेश्चन की सहायता से इसको समझते हैं। क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 1/1/2002 दे एडमिट सी को एडमिट कर रहा है फॉर 1/4 शेयर, 1/4 हिस्से के लिए इन द प्रॉफिट विद गारंटीड अमाउंट ऑफ 15,000, और उसको गारंटी दे रहे हैं 15,000। ये बोल रहे हैं सी से सी तेरा प्रॉफिट का शेयर किसी भी साल में 15,000 से कम नहीं होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012 अमाउंटिंग टू
45,600, प्रॉफिट खाली 45,600 है। प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे जी, ये हमने बनाया, लाइनें खींच ली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, और एक बनाएंगे हम वर्किंग नोट। हमसे पूछा है क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है 45,600 का, तो बाई नेट प्रॉफिट 45,600 हमने लिख दिया। अब समझे, थोड़ा सा वर्किंग नोट बना रहे हैं हम यहाँ पर। वर्किंग नोट फर्स्ट, बेटा प्रॉफिट था 45,600, बटना था 3 बंदों में, ए में, बी में और सी में। ए और बी का जो रेशियो है वो 2:1 है, और सी का हिस्सा 1/4 है। इस तरह से आपको बांटना है। 45,600 का प्रॉफिट हुआ है, ए और बी का 2:1 है और सी का 1/4 है। जब भी इस तरह का रेशियो हो ना, तो पहले सी को 1/4 कैलकुलेट करेंगे हम। 45,600 का 1/4 होता है 11,400, तो हमने इसको 11,400 पहले दे दिए। क्या करा यहाँ पर हमने, समझो जरा। सबसे पहले हमने 45,600 का 1/4 दे दिया, भैया ये आया 11,400। अब 45,600 में से 11,400 निकाल कर वो चले गए, उस बाकी का 2/3 ये लेगा, और 45,600 में 11,400 उसको चले गए, बाकी का 1/3 ये लेगा। तो 45,600 में से 11,400 गए, 34,200 डिवाइडेड बाई 3, तो इसके 11,400 आए इंटू 2, इसके 22,800 आए। बट सी को गारंटी हासिल थी कितने की, सी को गारंटी हासिल थी कितने की, 15,000 की। क्योंकि सी को 15,000 की गारंटी हासिल थी, तो अब बेटा स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है क्या, ये चला गया बच्चों? आ रहा है बेटा क्वेश्चन? हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा ठीक है, वो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। तो बच्चों, बट सी को कितने की गारंटी हासिल थी, 15,000 की। सी को जैसे ही मिलेंगे
11,400, तो सी कहेगा मुझे तो गारंटी हासिल थी 15,000 की, भाई मुझे नहीं चाहिए 11,400, मुझे तो 15,000 रुपए चाहिए। तो जरा मुझे बताओ मैं सी को कितने रुपए और दूं कि सी के 15,000 बन जाए। तो हमने सी को कितने रुपए और दे दिए, हमने सी को 3,600 रुपए और दे दिए, और इसके कितने बन गए 15,000, क्योंकि इसको 15,000 की गारंटी हासिल थी। ये 3,600 रुपए 2:1 के रेशियो में ए के और बी के माइनस होंगे, यानी इसमें से 3,600 का 2/3 ये देगा, और 3,600 का 1/3 ये देगा, क्योंकि इनका रेशियो 2:1 है। 2:1 रेशियो से आया 2/3 और 1/3। तो कितने होते हैं भैया ये 3,600 का 2/3, 2,400 रुपए ये देगा, और 1,200 रुपए ये देगा। तो भैया 22,800 में से 2,400 जाएंगे, 20,400 बचे, ये 10,200 बचे, और इसके पूरे 15,000 हो गए। समझो जरा, पहले आपने क्या करा कि पहले आपने 45,600 का 1/4 इसी को दे दिया, 45,600 का 1/4 इसी को दे दिया पहले 11,400। अब कुल 45,600 में से 11,400 घटाकर उसका 2/3 ए को दे दिया, और 45,600 में से 11,400 घटा के उसका 1/3 बी को दे दिया। तो ए को मिले इतने 22,800, बी को मिले कितने 11,400। अब सी को गारंटी हासिल थी 15,000 की, सी के पैसे कम पड़ रहे थे, तो सी बोला मुझे 3,600 रुपए और दो, क्योंकि मुझे गारंटी हासिल है 15,000 की, इसको 3,600 और मिलेंगे तो इसके बन जाएंगे पूरे 15,000। तो 3,600 को ए और बी अपने 2:1 के रेशियो में देंगे। 3,600 का 2/3 ए देगा, और 3,600 का 1/3 बी देगा। इसने दिए 2,400, इसने दिए 1,200, इसके बचे 20,400, इसके बचे 10,200। इसको अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम कैसे दिखाएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसको इस तरह से दिखाएंगे कि टू इज कैपिटल अकाउंट, पेन थोड़ा मोटा हो रहा है, पतला कर देता हूं। टू इज कैपिटल अकाउंट। ए को पहले कितने मिले, ए को पहले मिले जी 22,800, उसके हिसाब से लेस टू सी, सी के पास चले गए उसके 2,400, तो उसके 20,400 बचे। बी को पहले कितने मिले, टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी को पहले मिले जी 11,400, इसमें से लेस करेंगे टू सी, सी को चले गए 1,200, इसके बचे 10,200। टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी को पहले कितने मिले, सी को पहले मिले 11,400, बट इसके पैसे कम पड़ गए तो ये और पैसे मांगने लगा। ऐड कर देंगे, ऐड फ्रॉम ए, इसको 2,400 मिले, फ्रॉम बी इसको 1,200 मिले, कुल 15,000 हो गए इसके। तो इस तरह से गारंटी ऑफ प्रॉफिट में हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। समझ में आ गया आप सभी की क्वेश्चन? हाँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा किसी को? अगले क्वेश्चन की तरफ चले। यस सर। वेरी गुड, चलो बेटा, ये गारंटी प्रॉफिट का हमने पहला क्वेश्चन करा। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। आप पीएच गिरवाल में से भी गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक करेंगे।
इस क्वेश्चन में कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। प्रॉफिट लॉस बांटते हैं 2:1 में। ऑन 1 जनवरी 2011 दे एडमिट सी विद 1/4 शेयर। सी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट विद द गारंटीड अमाउंट ऑफ 50,000। इस बार इन्होंने सी को गारंटी दी है 50,000 रुपए की। सी तो घबरा मत, तेरा हिस्सा किसी भी साल में 50,000 से कम नहीं होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2011 एंड 2012 अमाउंटिंग टू 1,52,000 और 2,40,000। बेटा 2 साल का प्रॉफिट गिवन है। पहले साल का 2011 का 1,52,000 है और दूसरे साल का 2,40,000 है। ये प्रॉफिट इनको हमें गिवन है। तो इसका मतलब ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 2 क्वेश्चन है। एक हम करेंगे फॉर द ईयर 2011 और दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम फॉर द ईयर 2012। पहले साल का प्रॉफिट हमें ये दे रखा है और दूसरे साल का प्रॉफिट हमें ये दे रखा है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर 2011 एंड 12। इस बार उसने अकाउंट नहीं मांगे, इस बार उसने जनरल एंट्रीज मांगी। चलिए, यहाँ पर ए और बी का रेशियो 2:1 है और सी 1/4 के लिए आ रहा है वैसे ही। तो वर्किंग नोट पहले बना लेते हैं हम, ठीक है। वर्किंग नोट बना रहे हैं। वर्किंग नोट फॉर द ईयर 2011। फॉर द ईयर बेटा 2011 का प्रॉफिट था 1,52,000। प्रॉफिट है 1,52,000। 3 बंदे इसको बांटेंगे, ए बांटेगा, बी बांटेगा और इसको सी बांटेगा। ए और बी का रेशियो 2:1 है और सी का 1/4 है। इनका 2:1 है, इसका 1/4 है। जब भी होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/4 किसको दे देंगे, सी को दे देंगे। 1,52,000 का 1/4 हमने 38,000 रुपये सी को दे दिए। अब 1,52,000 में से 38,000 रुपये गए तो बचा 1,14,000। 1,14,000 का 2/3 ये लेगा और 1,14,000 का 1/3 ये लेगा, तो डिवाइडेड बाई 3। 38,000 इसको मिले इंटू 2, 76,000 इसको मिले। बट सी को जैसे 38,000 मिले, सी जो है मचल गया, बिदक गया और रोने लगा और कहने लगा कि भाई मुझे गारंटी हासिल थी कितने की, मुझे गारंटी हासिल थी 50,000 की, मुझे तो पूरे 50,000 दे दो। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कितने और चाहिए तुझे, कहने लगा 12,000 रुपये और दे दो और मेरे 50,000 रुपये बन जाएंगे। ये 12,000 रुपये कौन कौन देंगे, ये 12,000 रुपये ए और भी देंगे अपने 2:1 के रेशियो में। यानी 12,000 का 2/3 ये देगा और 12,000 का 1/3 ये देगा। यानी 76,000 में से 8,000 रुपये ये देगा, तो ये बैठ गए 68,000 और 38,000 में से 4,000 ये देगा, इसके बैठ जाएंगे 34,000। अब हम एंट्री कैसे पास करेंगे, अब हम एंट्री पास करते हैं। ये हमने वर्किंग नोट बनाया। अब सबसे पहले एंट्री पास करेंगे हम पहली, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। और 1,52,000 रुपये आपने बांटे थे, 76,000 इसके हिस्से में आए थे, 38,000 इसके हिस्से में आए थे, 38,000 इसके हिस्से में आए थे। ये तो हमने नॉर्मली पहले बांट लिए थे। ये वाला पहला वाला प्रॉफिट, ये वाला, ये वाला, ये वाला। बीइंग प्रॉफिट इज distributed among the partners,
बट यहाँ पर सी को कितने रुपए और चाहिए, सी को गारंटी हासिल थी 50,000 की, तो सी को मिलने खाली 38,000, सी को 12,000 रुपये और चाहिए। सी को 12,000 रुपये कौन कौन देंगे, सी को 12,000 रुपये ए और बी देंगे। तो दूसरी एंट्री पास करेंगे आप, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी को 12,000 रुपये और मिलेंगे, जिसमें से 2:1 में 8,000 ये देगा और 4,000 ये देगा। बीइंग शॉर्टेज ऑफ गारंटी फुलफिल्ड, जो शॉर्टेज ऑफ गारंटी थी वो हमने पूरी कर दी, फुलफिल्ड कर दी। ये दो एंट्री पास होंगी। बेटा ये दो एंट्री समझ में आई आप सभी के? यस सर। तो ऐसे अगर आपसे कहता है कि एप्रोप्रिएशन बनाओ तो एप्रोप्रिएशन बना देंगे, आपसे कहता है एंट्री पास करो तो एंट्री, ऊपर वाला वर्किंग नोट में करेंगे, नीचे वाला ये जनरल एंट्री फेयर में करेंगे। हमने पहले साल का क्वेश्चन कर लिया, आधा क्वेश्चन कर लिया कि फॉर द ईयर 2011 हमने कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर द ईयर 2012। हम कर रहे हैं फॉर द ईयर 2012। इस साल प्रॉफिट कितना हुआ था, इस साल प्रॉफिट है 2,40,000। तो देखो जी प्रॉफिट है 2,40,000, 3 बंदे बांटेंगे, ए बांटेगा, बी बांटेगा, सी बांटेगा। ए और बी का रेशियो 2:1 है, इसका 1/4 है। 2,40 का 1/4 60,000 रुपए पहले इसको दे दिए हमने। 2,40 का 1/4 सी को 60,000 दे दिए। 60 जाने के बाद 1,80 बचा, 1,80 का 2/3 ये लेगा और 1,80 का 1/3 ये लेगा। तो 1,20,000 इसके आए और 60,000 इसके आए। अब सी को गारंटी हासिल थी 50,000 की, बट यहाँ पर उसको मिल कितने गए, यहाँ मिल गया उसको 60,000। तो सी तो खुश हो गया। अब ये थोड़ी हम चीजें बोलेंगे सी तेरे तेरे तैसे तो तुझसे तो बात हुई थी खाली 50,000 की, भाई 10,000 वापिस कर। नहीं, ये मिनिमम प्रॉफिट गारंटी है। उसको अगर 50,000 से कम प्रॉफिट बैठता तो ए और बी देते, और उसका प्रॉफिट 50,000 से ज्यादा हुआ तो वो ज्यादा ले जाएगा। और अब गारंटी वाली कोई बात नहीं है, बस जी 60 के 60 ले जाएगा वो, उसके मजे आ गए। सिंपल सी जनरल एंट्री पास होगी। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट बांटने की एंट्री ये होती है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और 2,40,000 आपने कितने कितने बांट दिए, 1,20 इसके, 60 इसके, 60 इसके। बीइंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी। बेटा समझ में आया सबके? कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। नो सर। समझ आ गया? वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग, एक्स वाई जेड एंड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 6:5:4 रेस्पेक्टिवली। 3 बंदे हैं, 6:5:4 में बांटते हैं। कह रहा है इट इज बीइंग प्रोवाइडेड दैट नो ईयर्स शुड जेड शेयर लेस देन 6,000। किसी भी साल में जेड का हिस्सा 6,000 से कम नहीं होगा। किसी भी साल में जेड का हिस्सा 6,000 से कम नहीं होगा। इसका मतलब हमने जेड को 6,000 की गारंटी दे रखी है। तो लॉसेस फॉर दियर अमाउंटिंग टू 15,000। अरे भैया लेने के देने पड़ गए, लॉसेस हो गया 15,000 का।
हमने इसी को गारंटी दे रखी थी और यहाँ पर हो गया लॉस। देखो जी बेटा यहाँ लॉस हो गया 15,000 का। बांट दीजिए कि 3 बंदों में बटेगा लॉस, एक्स में, वाई में, जेड में। रेशियो है 6, 4, 5। 6, 4, 5 होते हैं 15। तो 6,000 का लॉस इसका आया। लॉस को मैं माइनस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ और रुको, लॉस को मैं माइनस का लिख रहा हूँ। माइनस का 6,000 इसका आया, माइनस का 4,000 इसका आया, माइनस का 5,000 इसका आया। सी बोला यार, मरवा दिया तुमने तो। तुम तो कह रहे थे प्रॉफिट होगा और मेरे मुझे 6,000 की गारंटी दे रखी थी और मुझे तो उल्टा लॉस हो गया। कितने का? 5,000 का। मैं नहीं उठाऊंगा लॉस भाई, मुझे तो प्रॉफिट चाहिए 6,000। तो जेड का इस टाइम आ रहा है बेटा, जेड का लॉस आ रहा है इस टाइम -5,000। बताओ -5 में कितने जोड़ूं कि प्लस 6,000 बन जाए? उसको प्लस 6,000 चाहिए। -5 में कितने जोड़ूं कि प्लस 6,000 बन जाए? बताइए। -5,000 में कितने प्लस करूं कि वो प्लस का 6,000 बन जाए? बताओ। नहीं पता? इतना आसान नहीं पता? 11,000। यार अरे भी वाह, एक आंसर आया 11,000। 11,000 प्लस करेंगे तब जाके बनेगा 6,000, क्योंकि उसको 6,000 की गारंटी दी थी हमने। ठीक है। अब ये 11,000 कौन कौन देंगे? ये 11,000 देंगे, इसमें से 11,000 में से 11,000 एक्स और वाई देंगे अपने 6:4 के रेशियो में। 6/10 और 4/10, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे जेड को। 6/10 ये देगा और 11,000 का 4/10 ये देगा। -6 तो पहले से ही थे और ये माइनस का और आ गया 6600। -12,600 हो गए इसके। इसके -4 तो पहले से ही थे, माइनस का 4400 और आ गया, माइनस का 8,400 हो गया। ये माइनस का है, बट ये जो 6,000 है ये प्लस का है। ये 6,000 जो है ये बेटा प्लस का 6,000 है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप इसको दिखाएंगे कैसे? ये हमने बनाया एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, ये खाली P&L अकाउंट बना के काम चल सकता था। तो नेट प्रॉफिट होता था किधर लिखते थे? क्रेडिट में। तो नेट लॉस होगा तो डेबिट में लिखेंगे, टू नेट लॉस, 15,000 का लॉस। अच्छा भाई, एक्स को प्रॉफिट मिलेगा कि लॉस मिलेगा? जी एक्स को तो लॉस है 12,600 का, लॉस क्रेडिट में आता है। प्रॉफिट मिलता था उनकी एंट्री डेबिट में आती थी, अब लॉस मिलेगा एंट्री क्रेडिट में आएगी। बाई एक्स कैपिटल अकाउंट कि इसका वैसे तो लॉस कितना था? 4,000 का लॉस था। नहीं नहीं, 6,000 का। 6,000 का। इसका 6,000 का लॉस था और 6,000 इसको 600 तो गिफ्ट में मिल गया इसको, 12,600 का लॉस हो गया। क्रेडिट में एंट्री आने का मतलब है लॉस। बाई वाई इज कैपिटल अकाउंट। इसका 4,000 का लॉस था, 4,400 इसको गिफ्ट में मिल गए, 8,400। बट जेड बड़े फायदे में रहा भैया, जेड को तो 6,000 मिले हैं। जोड़ के देखिए, 21,000 इधर का आ रहा है और 21,000 इधर का आ रहा होगा टोटल। बेटा इस क्वेश्चन में यहाँ उल्टा प्रॉफिट के बदले में लॉस हो गया था। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वेरी गुड वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60।
क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि एक्स वाई एंड जेड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2011। इस डेट को पार्टनरशिप में एंटर हुए तो शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 12:5:8। रेशियो था इनका 12:5:8 का। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट इन नो केस जेड श्योर प्रॉफिट बी लेस देन 15,000, कि जेड का शेयर किसी भी साल में 15,000 से कम नहीं होगा। हमने ये गारंटी जेड को दे रखी थी। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड 2000 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 का प्रॉफिट था 60,000, 2012 का प्रॉफिट था 90,000 और 2013 का लॉस था 60,000 का। 5 जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बेटा ये 3 एंट्री होंगी, एक साथ नहीं होगी। फॉर ईयर 2011 अलग होगा, 12 अलग होगा और 13 अलग होगा। तो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है ये, पिछले वाले क्वेश्चन के रेफरेंस से आप इसको कर लेना। अगर वो कर लोगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये मान के चलो कि एक साथ ये 3 क्वेश्चन है, पहले साल का अलग, दूसरे साल का अलग, तीसरे साल का अलग सॉल्व करना। अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं। अब अगले क्वेश्चन पर हमारे टॉपिक का नाम चेंज हो गया। हमारे टॉपिक का नाम है भैया पर्सनल गारंटी वन ऑफ द पार्टनर, कि जब कोई पार्टनर पर्सनली गारंटी दे देता है। तो क्वेश्चन नंबर हम 61 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5-4-1। 5-4-1 में अपना प्रॉफिट लॉस ये बांटते थे। जेड इज गिवन अ गारंटी, किसको गारंटी हासिल है? जेड को। जेड को गारंटी हासिल है दैट हिज शेयर इन एनी ईयर विल नॉट बी लेस देन 10,000, कि जेड का हिस्सा किसी भी साल में 10,000 से कम नहीं होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2011 अमाउंटिंग टू 80,000, प्रॉफिट 80,000 है। एक्सिस अमाउंट गिवन टू जेड विल बी बॉन्ड बाई वाई, ये गारंटी वाई ने दे रखी है। फालतू पैसा जो जेड के पास जाएगा वो वाई बियर करेगा। बच्चों यहाँ पर फर्म ने गारंटी नहीं दे रखी, यहाँ पर वाई ने पर्सनली गारंटी दे रखी है कि जेड के पास गारंटी के तहत अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा जाता है तो वो पैसा जेड बियर करे, वाई बियर करेगा। तो अब दोनों पार्टनर के माइनस नहीं करेंगे, अब खाली वाई के माइनस करेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा, समझो जरा। तो यहाँ पर 80,000 का प्रॉफिट हुआ था, तीन बंदे बांटेंगे, एक्स वाई जेड। रेशियो है 5-4-1, 5-4-1। तो पहले तो आप रेशियो में बांट दो इसको, 5-4-1 होते हैं 10। तो 40,000 तो इसका आया, 32,000 इसका आया और 8,000 इसका आया। पहले हमने 5/10, 4/10 और 1/10 में इसको बांट दिया। बट जेड को यह गारंटी हासिल थी कितने की? 10,000 की। जेड कहेगा भाई मुझे तो 8,000 मिलना है, भाई मुझे तो 2,000 रुपये और दो। जेड यहाँ पर 2,000 रुपये और डिमांड करेगा। पहले हम क्या कर रहे थे, 2,000 एक्स और वाई से ले रहे थे दोनों से। बट अब क्वेश्चन में खास बात ये बने कि गारंटी किसने दे रखी है? गारंटी खाली वाई ने दे रखी है। तो भैया ये 2,000 वाई के माइनस होंगे खाली। जब कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर गारंटी देता है तो अब पैसे उसी के माइनस होते हैं। इसके हो गए 30,000। सिंपल। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप इसको शो ही कर लोगे। 2x में 40 आ जाएंगे, 2y में 32, माइनस कर दोगे 2,000 जेड के नाम के, और 2z के अंदर 8,000 प्लस फ्रॉम y 2,000 प्लस कर देंगे 10,000 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बेटा आगे कर लोगे, करवा दूं? हो जाएगा बेटा? तो बताओ। यस सर। ठीक है, थैंक यू बेटा। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। 62 क्वेश्चन में कहता है कि x एंड y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। However, Z is guaranteed a minimum amount of 10,000। Z को गारंटी हासिल है कि Z का मिनिमम हिस्सा कितना होगा? 10,000 होगा। एज शेयर प्रॉफिट एवरी ईयर। एनी डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कहते हैं कमी को, अगर पैसों में कुछ कमी पड़ गई, राइजिंग दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय बी, वो पैसे कौन देगा? वाई देगा। यहाँ गारंटी किसने दे रखी है? वाई ने दे रखी है। द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर्स एंडिंग 31 2011 यानी 31 मार्च 2012। 2011 का 2012 का प्रॉफिट है 40,000 और 60,000। जब भी 2 साल का प्रॉफिट दे रखा हो तो ये 2 साल का प्रॉफिट नहीं है, ये 2 क्वेश्चन है। पहले 40,000 लेके पूरा क्वेश्चन करना है, फिर 60,000 का प्रॉफिट लेके पूरा क्वेश्चन करना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो आप जल्दी से मुझे पहला वाला फॉर 2 ईयर्स पूछ रहा है वैसे तो, लेकिन आपको 1 साल के बनाना है, 1 साल घर से बनाना। जल्दी से आप 62 क्वेश्चन में
40,000 का प्रॉफिट लेके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओ। और ऐसी फेयरली मत करना, रफली कर लो ऐसी जैसे मैं रफली कर रहा हूँ। और फिर 60,000 का लेके फिर डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओ जल्दी से। मैं आपको इसके लिए दोनों के लिए 2 मिनट दे रहा हूँ पूरा। 2 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। जल्दी से करो बेटा इसको, आ रहा हूँ। हाँ बेटा, हो गया बच्चों। फर्स्ट हो गया। सेकंड भी करो बेटा जल्दी से। फर्स्ट हो गया। सेकंड भी करो, सेकंड भी करो।
हाँ बेटा, सेकंड आ गया बच्चों। आ गया बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, जिनसे नहीं हुआ घर से करना आराम से, ठीक है। इसके अंदर भी गारंटी वाई नहीं दी है, तो जितना पैसे कम पड़ेंगे वाई देगा पैसे। अगले क्वेश्चन बता रहे हैं हम। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है कि ए बी एंड सी entered into partnership on 1 जनवरी 2011 to share profit and losses in the ratio of 5:3:2। इनका रेशियो 5:3:2 है। ए however पर्सनली का मतलब पर्सनली, ए however पर्सनली गारंटीड दैट, ए ने पर्सनली गारंटी दी है कि सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% वुड नॉट बी लेस देन 15,000 इन एनी ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो हम प्रॉफिट बांटेंगे, उसी का हिस्सा किसी भी साल में 15,000 से कम नहीं होगा। ये गारंटी सी को ए ने दी है पर्सनली। अब क्योंकि गारंटी ए ने दी है पर्सनली, तो अगर सी के पैसे कम पड़ेंगे तो माइनस होंगे ए के पर्सनली। द कैपिटल वर प्रोवाइडेड एज फॉलोज। इनकी कैपिटल है, ए का 80,000 है, बी का 50,000 है और सी का 40,000 है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 अमाउंटिंग टू 79,500 प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट। शो द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बनाते हैं। ये हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट 79,500 है। अब 79,500। अब हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। तो डेबिट में पहले 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी 10% के अकॉर्डिंग। इसका इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया 1 जनवरी को, और भैया प्रॉफिट दिसंबर में पूरे साल का निकलेगा। इसका 8,000 बैठा, इसका 5,000 बैठा, इसका 4,000 बैठा। 17,000 हो गया तीनों का। 8,000, 5,000 और 4,000, 17,000। अब देखो प्रॉफिट जो बढ़ेगा ना, क्रेडिट में बढ़ा हुआ है 79,500। इसमें से लेस कर दो डेबिट वाले 17,000।
प्रॉफिट जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा 62,500। प्रॉफिट बढ़ने लायक जो प्रॉफिट है वो है 62,500। ये बढ़ेगा 3 बंदों में। किस किस में? ABC रेशियो 5-3-2। ABC 5-3-2। तो डिवाइड बाई 10 इंटू 5, इसके आए 31,250। इसका है 18,750। इसके आए 12,500। अब देखो गारंटी किसने किसको दी थी। क्वेश्चन में कहता था कि ए हाउएवर, सेकंड लाइन में, ए हाउएवर पर्सनली गारंटीड दैट सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वुड नॉट बी लेस देन 15,000। तो ए कह रहा है, ए ने पर्सनली गारंटी दी है कि सी का प्रॉफिट किसी भी साल में 15,000 से कम नहीं होगा, और ए ने ये गारंटी पर्सनली दी है। तो आप पर्सनली गारंटी देने का मतलब समझते हैं ना। सी के हैं 12,500, सी कह रहा भाई 15,000 की बात हुई थी, 2,500 रुपये और दे दो। और क्योंकि 2,500 रुपये की गारंटी किसने दी थी? ए ने दी थी, तो ये 2,500 ए के माइनस होंगे। इसके पूरे 15 हो जाएंगे, तो इसके 31,250 में से 2,500 चले जाएंगे, 28,750। तो सबसे पहले इसको 31,250 मिले, 2 एज कैपिटल अकाउंट 31,250 लेस 2C 2,500 चले गए, 28,750 बचे। 2B's कैपिटल अकाउंट, बी को 18,750 मिले डायरेक्ट, और 2C's कैपिटल अकाउंट। सी को पहले मिले 12,500, एड फ्रॉम ए 2,500 मिले इसको, कुल इसके 15,000 हो गए, 79,500 टोटल है। बेटा क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। यस सर। हाँ, प्रॉब्लम है बेटा? चले आगे? नो, नहीं चले आगे? क्वेश्चन नंबर 64, अगला क्वेश्चन। टाइम बताओ। टाइम बेटा हमारा हो गया, कोई नहीं, अगली क्लास में आपको इस गारंटी के क्वेश्चन तेज गेयर वाले में से भी स्टार्ट कर देना है। 5-7 क्वेश्चन कर सकते हो, और ये वाले क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो इसके क्वेश्चन करना, अगली क्लास में इंशाल्लाह हमारा चैप्टर फिनिश हो सकता है। अगर आपकी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई तो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, बड़ा चैप्टर था ये। तो बस जी, एंड कर रहे हैं। आगे के 64 से हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, बट ये क्वेश्चंस आप भी ट्राई कीजिएगा। जो मैंने क्लास में कराया वो तो करने हैं, प्लस TS अग्रवाल में से भी गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है जी?